बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 23 फरवरी है और जुमा मुबारक का दिन है। नाज़रीन कराम, कल रात लेट यानी कि तकरीबन 12 बजे के बाद एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सही सुन रहे हैं। अगर आप सुबह सवेरे इस खबर को सुन रहे हैं तो यकीनी तौर पर यह बड़ी तकलीफ दह खबर होगी आपके लिए कि इमरान रियाज खान जो इतनी मुसीबतें मुश्किलात काट कर आए, 40 साल का बंदा गया और 60 साल का वापस होके आया सिर्फ 4 महीनों के अंदर। जी हाँ, उसी इमरान खान को एक बार फिर से रात गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी इतनी सादी बात नहीं है। ये सादा सादा गिरफ्तारी नहीं है। कुछ चीजें हैं जो इसके बारे में आपको मैंने बतानी है। एक तो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करते हुए ये 17-18 डाले क्यों आए, नंबर वन। इमरान रियाज को सर पे कपड़ा डालकर क्यों लेके जाया गया, वो जो नीली वर्दियों वाले लोग साथ थे वो कौन थे, इमरान रियाज को गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस उनके घर में क्यों रुकी रही, इसके बाद उनके वालिद को गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की गई और गिरफ्तार करके इमरान रियाज खान को कहां ले जाया गया। चूंकि हमारे दोस्त सैयद ज़ेशान अजीज जब वहां पे पहुंचे तो ना वो एफआईए में थे ना एंटी करप्शन के दफ्तर में थे, तो फिर इमरान रियाज खान कल रात कहां पर रुके, इमरान रियाज खान ने गिरफ्तारी से पहले आखिरी बात क्या कही। ये वो तमाम सवालात हैं नाज़रीन कराम जो कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जवाब तलब हैं। और इमरान रियाज खान को किसके कहने पे गिरफ्तार किया गया, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया और क्या अब वो पहले की तरह गायब हो गए हैं या फिर वो वापस आ जाएंगे। ये वो सवालात हैं जो किसी एक आम पाकिस्तानी के जहन में हैं। तो इन तमाम के जवाबात एक तो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, इमरान रियाज खान को अगवा नहीं गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि पुलिस साथ थी, तो करने की उठाने की फुटेज भी आ गई है। इमरान रियाज खान की बीवी ने उस वक्त जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया जा रहा था क्या देखा, इसकी पूरी ऑडियो भी आ गई है। ये विजुअल्स भी मैं आपके सामने रख दूंगा, ये वीडियो भी और इमरान रियाज खान की बीवी की ऑडियो जो जिस तरह से लड़ी है पिछले कुछ अरसे में, जिस तरह से आवाज उठाई है उन्होंने, वो भी आपके सामने है। तो इसके फौरन बाद उनका क्या मौकफ है जब इमरान रियाज खान के सर पे कपड़ा डाला गया तो उनकी अपनी बीवी से क्या गुफ्तगू हुई, उसकी भी ऑडियो सामने आ गई है। तो ये सारी तफसीलात नाज़रीन कराम कोशिश करूंगा कि एक एक करके आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखिए कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी से पहले पूरा एक माहौल बनाया गया। वो इस तरह से बनाया गया कि आपको पता है कि एक मुतनाज़ फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ कादियानियों के बारे में और उसके ऊपर इमरान रियाज खान ने कोई मौक़िफ़ नहीं लिया, बल्कि उन्होंने वो वीडियो जो कि जियो टीवी ने चलाई थी सिर्फ वो साथ लगाई और उसके टिकर लगा दिए, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। उसके बाद तमाम लोग इमरान रियाज खान के ऊपर, खास एक तबका है वो टूट पड़ा और वो इमरान रियाज खान को जो है ना, वो कुछ लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी, कुछ लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने दोबारा उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा या उनको गायब करने का मुतालबा कर दिया। और इसमें मैं छोटे बंदों की बात, मतलब छोटे नहीं, अल्लाह माफ करे, यानी कि मैं बड़े नामों की बात कर रहा हूं। बड़े यानी कि मीडिया इंडस्ट्री के बड़े नाम जो असल में वाकई बहुत छोटे हैं, असल में जो बहुत छोटे हैं और मीडिया का बड़ा नाम नाज़रीन किराम, उन्होंने गिरफ्तारी के दोबारा मुतालबात करना शुरू कर दी। और जब इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया उनमें से कुछ ने मुबारकबादें भी दी हैं। ये माहौल किस तरह से बनाया गया मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे सामने नाज़रीन किराम रिजवान रजी साहब का एक ट्वीट पड़ा है। आज ही तकरीबन 14-15 घंटे पहले, यानी कि कल 14-15 घंटे पहले, यानी कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी से कुछ 8-10 घंटे पहले रिजवान रजी साहब ने एक ट्वीट किया, वो मैं पढ़ के आपको सामने सुनाता हूं। आप देखिएगा कि किस तरह से उनकी गिरफ्तारी से पहले माहौल बनाया गया। जनाब हाफिज साहब, ये रिजवान रजी साहब मुखातिब हैं, कहते हैं, उन्होंने ऊपर लिखा, जनाब हाफिज साहब, शदीद पछतावा है कि खाकसार ने इमरान रियाज खान बांडे की रिहाई के लिए आपकी साथ सिफारिश की थी और आपने उसको दूसरी दरखास्त पर रिहा करके खाकसार पर एहसान किया था। ताहम खाकसार अपनी इस सिफारिश पर शर्मिंदा है और अब मुल्तमिस है कि इस शरपसंद फसादी का मक्कू ठापा जाए। यकीन वासिक है कि इस तीसरी दरखास्त को भी वैसे ही शर्फे बाजियाबी बख्शा जाएगा जैसे आपने दूसरी दरखास्त को बख्शा था। मुल्तमिस फकत डिप्टी। तो ये इस तरह के मकरू किरदार है रिजवान रजी जैसे, जिन्होंने गंद उछालना शुरू किया और जिन्होंने माहौल बनाना शुरू किया कि खुदा न खास्ता न जाने इमरान रियाज ने क्या कर दिया, हालांकि इमरान रियाज ने कुछ भी नहीं लिखा था उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों का ख्याल है मरियम नवाज के कहने पे, और हकीकत भी इसमें नजर आती है कि मरियम नवाज के कहने पे शायद जो है ना
वो उठाया गया। इस पूरे मामले के ऊपर नाज़रीन किराम इमरान रियाज खान ने भी गुफ्तगू की थी। अ, अपनी गिरफ्तारी से तकरीबन 4 या 5 घंटे पहले या 2-3 घंटे पहले इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया था। जब ये सारा माहौल बनाया जा रहा था ना, तो इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने अपने आप को क्लियर किया था। वो किस तरह से? उन्होंने कहा कि नून लीग के कुछ पालतू मुझ पर खोल दिए गए हैं कि किसी तरह काजी साहब का तनाज़ा मुझसे जोड़ने की कोशिश की जाए। हालांकि इस मामले पर मैंने अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। ये हसास मज़हबी मामला है। इस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल या उलमा इकराम ही रोशनी डाल सकते हैं। एज़ इट इज़ नाज़रीन किराम, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन माहौल बनाया जा रहा था। कल दोपहर को एक एफआईए का नोटिस भी इमरान रियाज को मौसूल हुआ था। उस नोटिस के अंदर इमरान रियाज ने जवाब भी दिया और उनके वकील मियां अली शवाक ने भी इस तरह से लिखा था कि इस तरह के नोटिस पाकिस्तान भर में दर्जनों सहाफियों को आए हैं और पहले नोटिस ये यानी कि इस खाकसार को भी ये नोटिस आया है, मैं आपको बता दूं। और पहले नोटिस का जवाब देने के बाद इस दूसरे नोटिस का जवाब भी इमरान रियाज खान ने दिया है। वो दर्जन से ज्यादा इस तरह के मुकदमात खारिज हो चुके हैं, रिकॉर्ड पर रहे कि ये भी खारिज होगा, इसमें भी इमरान रियाज की तरफ से भरपूर नुमाइंदगी होगी। नाज़रीन किराम, ये सारी गुफ्तगू और ये मामला जारी थे कि अचानक रात पुलिस आ गई। इमरान रियाज खान ब्लू ट्रैक सूट में थे, रात ब्लू ट्रैक सूट में थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर पुलिस आ जाएगी उनकी गिरफ्तारी के लिए। रात तकरीबन उनकी बीवी के मुताबिक कुछ 17-18 डाले थे, डाले जो कि गिरफ्तारी के लिए आए। 3 किस्म की वर्दियों के अंदर हमें लोग नजर आए, वो भी मैं फुटेज भी आपके सामने रखता हूं। पुलिस की वर्दी, यानी कि जो ऑलिव ग्रीन कलर की वर्दी है पुलिस की, जो कि जिस हिसाब से आप वाकिफ हैं। एक मुमकिना तौर पर एलीट की वर्दी और एक ग्रीन जैकेट और ब्लू जैकेट वाले लोग। ये 3-4 किस्म के लोग थे जिन्हें स्पेशल ब्रांच का भी कहा जा रहा है, एलीट के लोग भी कहा जा रहा है और कुछ लोग इसे सीटीडी के लोग भी कह रहे हैं। ठीक है? इन तमाम लोगों ने इमरान रियाज की गिरफ्तारी के लिए आए। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया। किस तरह से गिरफ्तार किया गया, मैं वो फुटेज आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप ये अपनी स्क्रीन के ऊपर ये चलती हुई फुटेज देख रहे हैं। इस फुटेज में देखिए कि किस तरह से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। पहले इमरान रियाज खान जो है ना वो किससे बात कर रहे थे, वापस लौटे और अचानक पुलिस वाले जो है ना वो अंदर दाखिल हुए। पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए और इमरान रियाज खान को की तरफ लपके और इमरान रियाज खान को यहाँ पर जो है ना वो गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनके कंधे के ऊपर हाथ रखकर, यानी कि इमरान रियाज खान को यूं कंधे के ऊपर हाथ रख के और नीचे बाजू से पकड़कर एक शख्स लेके जा रहा है और इमरान रियाज खान को यहां पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको जो है वो पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया। अब जब इन्हें यहां पे बिठाया तो फिर उनके सर के ऊपर कपड़ा डाला गया। सर के ऊपर कपड़ा डालने का नाम तब डाला जाता है जब आपको ह्यूमिलेट करना हो, ये ज़हन में रखिएगा। हथकड़ी भी आपको तब लगाई जाती है जब आप, ये सब कुछ कानून में है लेकिन इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब इसकी ज़रूरत पेश आती है। ह्यूमिलेट करना जब मकसद हो तो तब नाज़रीन किराम ये किया जाता है। सर पे कपड़ा डाला गया, कपड़ा डाल के उन्हें रखा गया। इतने में उनकी बीवी आके कहती हैं कि मैंने इमरान रियाज खान से बात करने की कोशिश की और मैंने इमरान रियाज खान को कहा, मैंने कहा कि इनके सर से कपड़ा उठाइए, मैं बात करना चाहती हूँ। तो जिस पे इमरान ने कहा कि परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो मियाँ बीवी की गुफ्तगू हुई ना, जब इमरान रियाज के सर पे कपड़ा डाला हुआ था, ये जो मियाँ बीवी की गुफ्तगू हुई, वो मैं आपको भाभी यानी कि इमरान रियाज खान की जो बीवी हैं, उनकी जुबानी सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने खुद बताया है कि उस वक्त क्या हुआ। मैं मैं ये चाहता हूं कि आप इसको सुने जरा। नाज़रीन आप सुनिए कि क्या इमरान रियाज की बीवी ने क्या कहा उस टाइम, सुनिए जरा। वैसे ब्लू ब्लू से कलर के थे, मुझे आइडिया नहीं। मैंने उनसे बार बार पूछा है कि प्लीज अदारा बता दें कि ये अदारा कौन सा है। उनमें किसी ने अदारे से वर्दी भी, वो पंजाब पुलिस थी, मैं पंजाब पुलिस से भी पूछती रही हूँ कि आप किनके साथ आए हैं, ये कौन लोग हैं। इन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था इमरान के। तो मैंने इनको बोला कपड़ा हटाएं, मैंने बात करनी है। तो इमरान ने मुझे कपड़े के अंदर से मुंह ढांपा हुआ था। मुझे कहते हैं मैं परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा आपको ये कुछ कह तो नहीं रहे? कहते नहीं, इन्होंने अभी तक मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी आगे किया तो इमरान ने कहा मुझे बात करने दे, मेरी मिसिज है। उन्होंने बात भी नहीं करने दी बिल्कुल भी, और कपड़ा दोबारा डाल के तो बाहर भगा के ले गए। ये 15-15 तो 16 डाले थे, व्हाइट कलर के थे। कुछ पंजाब पुलिस की गाड़ियां भी थी, पंजाब पुलिस की गाड़ियां भी थी। ठीक है। और इमरान को मैं जब 2-3 दफा मैंने पूछा कि कपड़ा हटाए, वो कपड़ा नहीं हटा रहे थे उनके मुंह से। तो नाज़रीन किराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये इमरान रियाज की बीवी ने जो कुछ वहां पर देखा और जो कुछ हुआ, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से रो के वो ये गुफ्तगू कर रही है।
मीनवाइल क्या होता है, जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई, तो कुछ पुलिस वाले अंदर ही ठहरे रहे, जो पहली वाली फुटेज में देखा भी जा सकता है। उन्होंने अंदर क्या किया, वो मैं उनके वकील की जुबानी आपको बताता हूं। उनके वकील कहते हैं, इमरान रियाज खान के घर के तमाम कैमरे तोड़ दिए गए, मोबाइल छीने गए, लैपटॉप तमाम सिस्टम उठाया गया, बार बार वालिद का पूछते रहे। अब ना सिर्फ उनके मतलब वालिद का पूछा, बल्कि घर वालों से इंतहाई नाजेबा गालम गलूच की, खवातीन और बच्चों के साथ नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए, बगैर वर्दी मुंह पर मास्क लगाए रेड लीड करने वाले अफराद मुसलसल धमकियां लगाते रहे। अच्छा, यहां पे मैं आपको यह भी बता दूं कि आज इरादा शायद उनके वालिद की गिरफ्तारी का भी था, लेकिन वो चूंकि घर पे मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके वालिद गिरफ्तारी से बच गए। और मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन इकराम कि इस बारे में ये भी बताया गया है कि उनके वालिद को पहले भी एक दफा एंटी करप्शन में बुलाया था। अब ये जो दावा है ना कि वो उनको क्यों कहां ले बुलाया, किसने गिरफ्तार किया, ये भी उनके वकील बताते हैं कि असल में एक्चुअली उन्हें एंटी करप्शन वाले जो है ना वो साथ लेकर गए हैं। फिर दावा किया गया सीटीडी वाले, और रात गए दावा किया गया कि नहीं, उन्हें एफआईए वाले लेकर गए हैं। अब कौन लेके गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी मालूमात ये है कि वो उनमें से रात किसी भी दफ्तर में नहीं थे। ये किस तरह से? सैयद ज़िशान अजीज ने इस बारे में दावा किया है। बड़े अच्छे रिपोर्टर भी हैं, उर्दू पॉइंट को कंटेंट वगैरह को लीड भी करते हैं, मैनेजरियल लेवल पे हैं। सैयद ज़िशान अजीज लिखते हैं, लाहौर एफआईए साइबर विंग के दफ्तर में भी इमरान रियाज खान भाई नहीं है। वीरान और सुनसान पड़ा है दफ्तर। अगर कोई जुर्म किया है तो कानून के मुताबिक बताएं वो कहां है। यूं किसी को भी ना बताए कैसे कानून के तहत ठीक है। अभी वो अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त काट कर आए थे और अब वो दोबारा से उठा लिए गए हैं। इससे पहले, यानी एफआईए दफ्तर आने से पहले, यही सैयद ज़िशान अजीज एंटी करप्शन दफ्तर भी गए और इन्होंने वहां पर भी जाके देखा, लेकिन वो भी वीरान पड़ा था। इमरान रियाज खान वहां भी मौजूद नहीं थे। अगर वो एफआईए में भी नहीं है, वो एंटी करप्शन में भी नहीं है, तो फिर इमरान रियाज कल रात कहां पे थे या कहां गए? गो कि मुझे लगता है इमरान रियाज खान को इस दफा लंबा नहीं रखा जा सका और गायब तो बिल्कुल नहीं किया जा सका, क्योंकि कैमरों के सामने पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी बेईदियां, पिछली दफा भी तो कैमरों के सामने ले गए थे और बाद में कहा था जी हमने रिहा कर दिया, खुद पता नहीं कहाँ छुप गए थे इमरान रियाज, इसी तरह का मौक़िफ़ अपनाया गया था। लेकिन इस बार नाज़रीन किराम मामला वर्स्ट मुझे लगता है उतना नहीं होगा, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा पुलिस वालों को। अब इमरान रियाज के भाई का मौक़िफ़ ये है कि जो है वो उनको मरियम नवाज और आईजी पंजाब के कहने पे उठाया गया है। मरियम नवाज को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि आखिरी वीडियो के अंदर जो इमरान रियाज खान ने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की, उसके अंदर उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की इस फिक्रे को, इस लाइन को कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, काफी ज्यादा डिस्कस किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से करप्शन आपकी रेड लाइन हो सकती है। माफ कीजिएगा। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने काफी बात की थी। तो अभी ये बताया जा रहा है कि मोहतरमा ने वज़ीर आला पंजाब बनने से पहले अपनी ख्वाहिशों का अंबार लगा दिया और उन्हीं की ख्वाहिश पे ये पहली कार्रवाई की गई है। अब बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है नाज़रीन इकराम, क्योंकि इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग बोल रहे हैं, जैसे कि मोनस लाई ने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। उन्हें कहा जी इमरान रियाज खान को उठाया गया है, अब इनमें से क्या निकालना है, पहले उन पर उनके खानदान पर जो बीती क्या वो काफी नहीं है। कहा जा रहा है कि बीबी मरियम को खुश करने के लिए किया गया। पंजाब वालों की एक और गिरी हुई हरकत। इसके ऊपर सहाफी शाहिद असलम लिखते हैं, गिरफ्तारियों का फिर से मौसम शुरू हुआ चाहता है। इमरान रियाज खान एक बार फिर गिरफ्तार और इस बार मजहबी मामलात पर इश्तियाल दिलवाने का इल्जाम। खैर ये तो अभी तफ्तीश में तय होगा कि उन्होंने ऐसा कोई जुर्म किया है या नहीं, लेकिन अगर शक की बुनियाद पर लोगों को उठाना है तो फिर बहुत से और लोग भी हैं, यकीनन उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के मुताबिक तफ्तीश होगी, जिसके बाद अदालतें ही सजा या जजा का तयन करेगी। मजहब यकीनन बड़ा हसास मामला है, इस पर एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है नाज़रीन कराम, क्या आपको वक्कार सत्ती याद नहीं है जिसकी वीडियो के ऊपर इमरान खान के ऊपर गोली चल गई थी? उसको तो किसी ने नहीं उठाया था। क्या वो तमाम टऊ टैंकर्स याद नहीं है आपको कि जिनके 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 चलाए हुए प्रोपेगेंडे का नतीजा इमरान खान को किस तरह से भुगतना पड़ा था, वो शायद किसी को भी याद नहीं है। लेकिन ये सारी नाज़रीन इकराम स्टोरी है जो इमरान रियाज खान के बारे में है। इसके ऊपर मजीद भी मालूमात मैं जो आएंगी आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त एक और खबर आप सुनिए, और वो खबर ये है कि रात एक खबर आई कि बुशरा बीबी को अचानक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। उनकी बहन जो है मरियम बट्टू, उन्होंने ये खबर दी, तो अचानक बड़ी पैनिक सी सूरत हाल हो गई। मैं भी देख रहा था, तो फिर वो वकला पहुंचे, खासतौर पर इंतजार हुसैन पर जोधा पहुंचे।
फौरी तौर पर बनीगाला में सुबह 5 बजे। तो वहाँ पे पता चला नहीं, उनको मूव नहीं किया गया है। तो ये फ़ॉल्स अलार्म था, लेकिन बहरहाल यहाँ भी एक सूरत-ए-हाल बड़ी डेंजरस है। तो जब तक ये खबरें, कुछ मज़ीद खबरें आती हैं तो मैं मज़ीद आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।